जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या है, सभी पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है, बात करते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में। तो राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। और क्रम की बात करें तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। और बात करें उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं भारत के। और क्रम कौन सा है इनका? इनका क्रम 14वें क्रम के ये उपराष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भारत के। और क्रम कौन सा है इनका? तो 15वें क्रम के ये प्रधानमंत्री हैं। और बात करें अब न्यायिक प्रमुख की, तो न्यायिक प्रमुख की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और क्रम की बात करें तो क्रम इनका 91वें क्रम के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान न्यायवादी कहा जाता है। ये वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमणी, जो कि 16वें क्रम के व्यक्ति हैं। ये वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान न्यायवादी हैं। आर वेंकट रमणी हो जाते हैं। अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता हैं वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला है अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करें संसदीय प्रमुख की बात करें तो राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है? तो ये हैं जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति हैं। आपको बता दें, यहीं पर एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण बता दें क्वेश्चन, कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन जाता है। अगला है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये है वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगला है राज्यसभा के महासचिव कौन है वर्तमान में? तो प्रमोद चंद्र वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। अगला है राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं। अगला है राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता कौन है? तो ये हैं जेपी नड्डा, राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता हैं वर्तमान में। अगला है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये हैं ओम बिरला, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लोकसभा नेता विपक्ष कौन है? तो ये राहुल गांधी हो जाते हैं। लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है? तो ये राहुल गांधी हैं। अगला है लोकसभा के महासचिव कौन है वर्तमान में? तो उत्पल कुमार सिंह ये हैं लोकसभा के महासचिव हो जाते हैं। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र हैं। और लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। अब बात करते हैं आगे। अगला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये हैं राजीव कुमार, 25वें क्रम के। और पहले की बात करें, पहले कौन थे? फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार थे, फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त जो पहले क्रम के थे। पहले जो थे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, पहले जो थे मुख्य चुनाव आयुक्त वे सुकुमार थे। और वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो ये हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें क्रम के हैं। अगला है चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ये हैं चुनाव आयुक्त। उप चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन ये उप चुनाव आयुक्त हैं। अब बात करें, अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहा जाता है, ये हैं वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। और क्रम इनका है 14वें क्रम के ये व्यक्ति हैं, जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष हैं। कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाते हैं। अगला है महालेखा महानियंत्रक कौन है? ये हैं वर्तमान में एस दुबे, क्रम इनका 28वें क्रम के हैं। सीजीए, जिसे सीजीए कहा जाता है, महान नियंत्रक लेखा परीक्षक जो हैं, महान नियंत्रक महालेखा जो हैं, ये वर्तमान में एस दुबे हैं। क्रम इनका 28वें क्रम के हैं। बात करें आगे बात करें सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात करें, इसके जो अध्यक्ष होते हैं सशस्त्र सेनाओं की बात करें
तो इसमें सबसे पहले हैं सर्वोच्च सेनापति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति होते हैं, जो कि द्रौपदी जी हैं वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति के प्रमुख। अगला है वायुसेना अध्यक्ष के प्रमुख कौन है, तो ये हैं अमरप्रीत सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह और क्रम इनका है 28वें क्रम के ये प्रमुख हैं वायुसेना के। अगला है नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्रम इनका है 26वां इनका क्रम है। और कौन है वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष, ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाते हैं। अगला है थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। क्रम इनका है 30वें क्रम के ये थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे सीडीएस कहा जाता है। ये कौन है वर्तमान में, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें ये अनिल चौहान जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये सेकंड सीडीएस हैं। और यहीं पर आपको बात करें फर्स्ट सीडीएस की, तो फर्स्ट सीडीएस कौन थे, फर्स्ट सीडीएस की बात करें तो फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत फर्स्ट सीडीएस थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण इनका निधन हो गया था। उसके बाद सेकंड सीडीएस जो बनाए गए थे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को बनाया गया था। तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो जाते हैं। फर्स्ट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है विपिन रावत फर्स्ट हैं। अगला है महानिदेशक सैन्य अभियान के अध्यक्ष कौन है, प्रमुख, इसके प्रमुख कौन है, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार काटियार, महानिदेशक सैन्य अभियान के प्रमुख हैं। बात करें आगे बात करते हैं सचिव एवं सलाहकार की बात करें तो कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में, तो ये है टीवी सोमनाथन वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। प्रधानमंत्री सलाहकार कौन है, तो अमित खरे और तरुण कपूर ये हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार। प्रधान सचिव कौन है, तो ये है पीके मिश्रा। और रक्षा सचिव कौन है, ये हैं गार्गी कौल रक्षा सचिव हो जाते हैं। अगला है गृह सचिव की बात करें तो गृह सचिव गोविंद मोहन ये गृह सचिव हैं। और वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव हैं। और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वर्तमान में रक्षा सचिव हैं। और राजस्व सचिव कौन है, तो संजय मल्होत्रा हो जाते हैं राजस्व सचिव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें ये कौन है, तो अजीत कुमार डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये हैं टीवी रविचंद्रन हो जाते हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ये हैं अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का कौन है, तो ये अजय कुमार सूद हैं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात करें तो आगे हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की बात करें तो सबसे पहला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे सीबीसी कहा जाता है। ये है वर्तमान प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्रम इनका 19वें क्रम के व्यक्ति हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख। अगला है केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, जिसे सीबीआई कहा जाता है। इसके अध्यक्ष हैं इसके प्रमुख हैं प्रवीण कुमार सूद सीबीआई के वर्तमान में प्रमुख हैं। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त जिसे सीआईसी कहा जाता है। ये हैं वर्तमान में हीरा लाल सामरिया। क्रम 12वें क्रम के ये व्यक्ति हैं। अगला है आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो जिसे कहा जाता है। इसके निदेशक कौन है, इसके निदेशक हाल ही में बने हैं तपन कुमार डेका को बनाया गया है इंटेलिजेंट ब्यूरो का प्रमुख है। अगला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे RAW कहा जाता है। इसके प्रमुख वर्तमान में रवि सिन्हा को बनाया गया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसे NIA कहा जाता है। इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक वर्तमान में सदानंद वसंत दाते ये हैं NIA के महानिदेशक। अगला है प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक कौन है,
तो जिसे ईडी कहा जाता है, इसके निदेशक की बात करें तो इसके निदेशक वर्तमान में राहुल नवीन हैं। अगला है महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे एनसीबी कहा जाता है, इसके महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं अनुराग गर्ग। आगे बात करें तो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की बात करें तो सबसे पहले है सशस्त्र सीमा बल, जिसे एसएसबी कहा जाता है। इसके महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। और बात करें सीमा सुरक्षा बल, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ कहा जाता है, इसके महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है, इसके महानिदेशक वर्तमान में अनीश दयाल सिंह इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। और बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे सीआईएसएफ कहा जाता है, ये वर्तमान में इसके महानिदेशक आर.एस. भट्टी जी को बनाया गया है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे एनएसजी कहा जाता है, इसके महानिदेशक वर्तमान में बी श्रीनिवासन को बनाया गया है। अगला है विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, जिसे कहा जाता है, इसके निदेशक कौन हैं? तो आलोक शर्मा ये हैं एसपीजी के महानिदेशक। अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके महानिदेशक कौन हैं? जिसे आईटीबीपी कहा जाता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसे कहा जाता है, इसके महानिदेशक वर्तमान में संजीव रैना को बनाया गया है। और बात करें राष्ट्रीय कैडेट कोर की, जिसे एनसीसी नेशनल कैडेट कोर कहा जाता है, इसके महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह, क्रम 34वें क्रम के ये व्यक्ति हैं। अगला है भारतीय तटरक्षक बल, जिसे आईसीजी कहा जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड इसे कहा जाता है, इसके वर्तमान में महानिदेशक जो कि हाल ही में बनाए गए ये हैं एस परमेश, 2024 में इनको बनाया गया। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे एनडीआरएफ कहा जाता है, इसके महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक पीयूष आनंद हो जाते हैं, इसके महानिदेशक एनडीआरएफ के। अगला बात करें महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल की बात करें, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? जिसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है, इसके महानिदेशक की बात करें तो मनोज यादव हो जाते हैं रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक। और बात करें असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो विकास लखेड़ा को बनाया गया है असम राइफल्स का महानिदेशक। और होमगार्ड एचजी की बात करें, जिसे होमगार्ड कहा जाता है, इसके महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव हैं। बात करें आगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको बता दें नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री ही, भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें नीति आयोग के तो उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी ये हैं उपाध्यक्ष। और सीईओ की बात करें वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम, सीईओ हो जाते हैं नीति आयोग के। और बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हाल ही में प्रीति सूदन को बनाया गया है। इसके पहले मनोज कुमार सोनी थे, इसके पहले प्रीति सूदन के पहले मनोज कुमार सोनी थे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अगला है विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो विजया रहाटकर को बनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हंसराज गंगाराम को बनाया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। अगला है कर्मचारी चयन आयोग, जिसे एसएससी कहा जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसे कहा जाता है, इसके अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन को बनाया गया है। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। यहीं पर बात करें वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष कौन है? यहीं पर बात कर लेते हैं वित्त आयोग के
वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में कौन है, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और क्रम कौन सा है? ये 16वें क्रम के व्यक्ति हैं। क्रम इनका कौन सा है? 16वें क्रम के व्यक्ति हैं। और इनके पहले कौन थे? 15वें क्रम की बात करें तो इनके पहले एन.के. सिंह थे वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसके पहले कौन थे? एन.के. सिंह को बनाया गया था वित्त आयोग अध्यक्ष। अब कौन बन गए हैं? तो अरविंद पनगड़िया बन गए हैं। क्रम कौन सा है? 16वें क्रम के ये व्यक्ति हैं। ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस अधिक रहते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।